17 साला काशान जो कि अपने दोस्त की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद घर वालों को इतला दी जाती है कि काशान इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसके दोस्तों के साथ उसका क्या ताल्लुक था, क्या लड़ाई हुई? ये अक्सर गली में फायरिंग करते थे, लोगों को डराते थे। मेरे पास लेटा हुआ था। मैंने मना किया, बेटा 11 बज के मत जाओ। तो मामा मैं 10-15 मिनट में आ जाऊंगा। ताहा अब्दुल्ला ने उसको मारा। कमरे में मेरे बेटे का जहाँ खून गिरा, उसको घर की औरतों और मर्दों ने धो दिया। पहली नजर मेरी पड़ी थी, खून से भरा हुआ था। 17 साला काशान जो कि अपने दोस्त की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद घर वालों को इतला दी जाती है कि काशान इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कितने दिन हॉस्पिटल में रहता है, किसने काशान को इस मुकाम तक पहुंचाया, वालिदा का इस टाइम जो हाल है वो आप लोगों के सामने है। कौन थे काशान के दुश्मन और ऐसी कौन सी लड़ाई थी जिसकी रंजिश इतने माह तक दोस्तों में पलती रही और दोस्त ही ऐसी गद्दारी कर गया कि अब इस घर में काशान की आवाज नहीं गूंजती, अब इस घर में काशान मौजूद नहीं है। उसकी वालदा मुंतजिर है अपने बेटे के लिए, उसकी दादी मुंतजिर है कि कब मेरा जो पोता है वो घर में आएगा, लेकिन वो नहीं आता। वालिद की जो नम आंखें हैं वो आप लोगों के सामने हैं। इन्हीं से सारी चीजें पूछते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? तीन। काशान सबसे बड़ा बेटा है? हाँ? जी, काशान मेरा 17 साल 17 साल का? 3 माह। 17 साल 3 माह। पढ़ता था कौन सी क्लास में? एयरफोर्स कॉलेज में, एयरफोर्स कॉलेज में सेकंड ईयर। अच्छा, क्या हुआ उसके दोस्तों के साथ? उसका क्या ताल्लुक था, क्या लड़ाई हुई, कब से ये दोस्त थे? घर वालों को तो पता होता है। सिर्फ गली महल्ले में सलाम दुआ या छोटे होते से कभी फिर लेना। अच्छा, बस कुछ अरसा पहले इन्होंने फायर किए, जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। अच्छा, ये अक्सर गली में फायरिंग करते थे, अच्छा, लोगों को डराते थे। अच्छा। वहाँ से इनकी रंजिश हुई। मेरे बेटे ने इनकी निशानदेही की थी कि अच्छा, ये अपने दोस्तों की निशानदेही की थी कि गली में जो फायरिंग करते हैं वो ये मेरे दोस्त करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने अपने बेटे को समझाया, काशान इनके पास नहीं जाना, ये लोग अच्छे नहीं हाँ, है। हाँ। पीछे रह गया। एक माह से ये इसको, मेरे बेटे काशान को कंट्रोल कर रहे थे, अपने घर बुलाते। और काशान जाता था? नहीं। अच्छा। कभी इनकार करता था। उस दिन चला गया। मामा, उसके छोटे भाई अली का एक्सीडेंट हुआ। मैं सब आए हैं, मैं भी हाल पूछता हूँ। मेरे पास लेटा हुआ था। मैंने मना किया, बेटा 11 बज के मत जाओ। तो मामा मैं 10-15 मिनट में आ जाऊंगा। पर नहीं आया, नहीं है। उसके बड़े भाई ने ताहा और अब्दुल्ला ने उसको मारा। उस कमरे में मेरे बेटे का जहाँ खून गिरा, उसको घर की औरतों और मर्दों ने धो दिया। अच्छा, मतलब घर के अंदर ही उसको मारा गया? मेरे अच्छा, बेटे वो को तो फिर खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गया था। इस तरह तो कोई दुश्मन भी जाए तो उसके साथ भी जो दिल में बात होती है, कोई रंजिश होती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो इन्होंने एक ऐसी बात कि बस क्यों हम लोगों की पुलिस को हमारे बारे में इस तरह से बात की, उस चीज की इतनी इन्होंने ये रखी हुई थी अपने दिल में।
8 8 9 माह गुजर चुके थे उसके इस बावजूद बात भी? को। अच्छा। तो मेरे बेटे को फिर इन्होंने बाहर फेंका, गली के। कशान को मार के बाहर फेंक दिया, घर से बाहर फेंक दिया? जी, अच्छा। मुझे यही पता अच्छा। चला। गली के लड़कों में से किसी जिसने तरस खाया, वो मेरे लिए फरिश्ता हाँ। है। मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया, और उसके बाद जिस लड़के ने मारा, उसका चाचू और मामू मुझे और मेरे छोटे छोटे देवर को गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल छोड़कर आए। अच्छा। और लड़के का बाप अजीम, वो पुलिस की सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे के। कशान जब हॉस्पिटल गया किस कंडीशन में था? मैंने पहली नजर मेरी पड़ी थी, खून से भरा हुआ था। मुझे कहता, मामा मैं ठीक हूँ, मुझे प्यास लगी। मुझे डॉक्टर ने भी बताया कि बीबी, ये एक गोली कह रही है, उसको तीन लगी है। मेरे बेटे ने आखिरी टाइम तक सी हाय तक नहीं कहा। कितने दिन हॉस्पिटल में रहा है? 21 दिन। आपसे बात करता था? मुझसे 3 दिन पहले वो बात करना बंद कर 3 दिन पहले बात करनी बंद कर दी थी। कोई ऑपरेट वगैरह हुआ था कशान का? उसकी 6 बड़ी सर्जरियां 6 हुई हैं। हुई। कहाँ लगी थी उसको गोली? उसको कहाँ लगी हुई थी? जब मैंने देखा यहाँ से खून और यहाँ से खून निकल रहा था। अच्छा। यहाँ और कशान ने बताया भी होगा सब कुछ कि उसको किसने मारा, है ना? उसने बताया, मामा मुझे एक अब्दुल्ला और 2 ताहा दोनों ने मारा है। और 4 फुट के फासले से मारा। 4 फुट के फासले से मारा अब्दुल्ला और ताहा ने। जी। अच्छा। क्या आपस में इन दोस्तों के साथ ऐसी दुश्मनी हो गई थी? जाहिर है दोस्त तो फिर भी दोस्त होता है, कोई लिहाज मुरव्वत शर्म तो होती है उसमें, जिसके साथ खाया हो, फिरते हो, बैठे हो, बात की हो, और उसके बाद ऐसे जानी दुश्मन बन गए। तो कुछ 6-7 माह पहले ना, इनको मेरा बेटा भी साथ था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा बेटा साथ नहीं था। वो जी बाइक चला रहा था मेरा बेटा। अच्छा। जो ताहा है वो जो पीछे बैठा था, उसने कोई पिस्टल निकाल के कोई हवाई फायरिंग की। तो मेरा बेटा बस ये शुगल में हवाई फायरिंग की गई थी, शुगल में कह लें आप, किसी को डराने के लिए शुगल मुगल में कर ली ना। अच्छा। उन्होंने तो पुलिस वाले पीछे आए, तो मेरे बेटे ने कहा जी मैं तो नहीं था, मैं बाइक चला रहा था। अच्छा। इस लड़के ने फायर किया। अच्छा। बार फिर जो भी थे पुलिस वालों का वो साइड इफेक्ट जो आपको पता है, चुप करना है, चुप कर जाएं, और अंदर खाते में पैसे वैसे दे के बच्चे से ले लिए और बच्चों को विदाउट FIR छोड़ दिया। ठीक है। लेकिन वो खलश उन्होंने दिल में ये पायल रखी थी कि अब इसने ये किया ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मतलब कशान ने बता दिया था कि हमने किया है, वो चाहते थे कि इसको छुपाया जाए। जी। ठीक है। लेकिन कशान को भी उन्होंने कहा जी नहीं ये भी साथ होने का, इसने तो बताया हमें। हाँ। उसके बाद तो फिर मैंने कशान ने मेरे कहा पापा ये अब ऐसे करें बेटा, आप इनसे ना थोड़ा ना पीछे हट जाओ। हाँ, ऐसी सोहबत से तो वैसे ही बचना चाहिए। वो आज को 3-4-5 माह वो उनसे बिल्कुल अलग लग रहा है। अच्छा। वो अच्छा ये नहीं कि वो और भी अच्छा हो गया, नमाजें पढ़ता था। तो और 1.5-2 माह पहले उन्होंने उसको बुलाना शुरू कर दिया, ओ छोड़ो यार कशान, हो गया जो होना था, छाड़ परा तू, हमारे पास आके बैठा करो। वो कभी चला जाता था, कभी रुक जाता था। लेकिन लास्ट 13 सितंबर आई थिंक वो 30 सितंबर ही था, रात के 11 बजे उन्होंने उसको बुलाया, चल वो हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, तू भी आ जा।
अच्छा तो भी आता चल वो अली का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी भी खबरगिरी हो जाएगी, अच्छा तो उसके बाद भी घर आ जाएंगे। उसने अपनी मामा को भी बताया कि मामा मैं जा रहा हूँ, तो मामा ने मना भी किया उसको। उसकी मामा ने मुझे भी फ़ोन किया कि आप उसको बोलो कि ना जाओ। मैंने भी उसको फ़ोन किया, नहीं पापा सिर्फ मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊँगा। जाहिर है 6-7 माह पुरानी बात, तो ये तो जहन में भी नहीं होता कि कोई ऐसे दस सोच के बैठा है। 10 मिनट बाद वो मैंने उसको कॉल किया, नहीं पापा सिर्फ 2 मिनट में घर जा रहा हूँ मैं। फिर मुझे फ़ोन आया, जी आप कहाँ हो? मैं कहा यार मैं तो बाहर हूँ। किसी मोहल्ले के किसी लड़के ने मुझे फ़ोन किया। अच्छा मैं क्यों क्यों खैर है जी, वो किसान को गोली लगी। कहाँ पे? फ़ौरन सा सवाल होता है ना, कहाँ पे? यार पता नहीं कहाँ पे लगी है, लेकिन वो ताला वगैरह के घर पे उसको गोली लगी है। ताहा तो सॉरी ताला नहीं, ताहा ताहा, के ठीक है। ताहा के घर उसको गोलियाँ लगी हैं। मैं क्या हैं यार, अभी तो उसने बोला मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैंने वो मेरे भाई ने भी मुझे फ़ोन किया कि भाई ना ये बात ठीक है, तो आप कहाँ हो? वक्तन फ़क्तन भी जैसे भी हम लोग सारे पहुँचे। जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे हैं तो मेरे बेटे को तो वो ऑपरेशन थिएटर लेके जा चुके थे। आफ्टर 7 आवर्स के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया अपने पास। उसने कहा जी बात सीधी सी आपको कर रहा हूँ, आपको किसी रख रखाव में नहीं रखूँगा। हाँ आपके बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है, चाहे ये दुनिया से आज चला जाए, कल चला जाए, परसों चला जाए, 5 दिन बाद चला जाए, ये आपको कोई गारंटी नहीं है यानी इसकी, बचने की कोई उम्मीद कोई नहीं। उम्मीद नहीं है। मैंने उससे पूछा क्यों? कहता एक टांग तो हमने इसकी डेड कर दी। अच्छा इसकी उन्होंने राइट वाली टांग जो है ना वो डेड हो गई थी पहले दिन ही। अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मेरे बच्चे ने अपना बयान दिया है आईओ साहब को कि जी वो भी डॉक्टर्स के सामने, और डॉक्टर्स को बोल रहे हैं कि यार तू मुँह बोल, तेरा कोई पता नहीं ना, तेरे पिछले ने पता कि तेरे नाल की होया नहीं, तेरे माँ बाप को भी पता नहीं तेरे साथ क्या हाँ होगा, हमें भी पता नहीं आपके साथ क्या होगा, बताओ असल कहानी क्या है। उसने फिर मेरे बेटे ने बताया कि जी मुझे अब्दुल्ला उर्फ मालू ने 1 फायर मारा था और 2 फायर जो मुझे ताहा ने मारे थे, अच्छा। और उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या जो हुआ। कशान का इलाज होता रहा, वो बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा उसको ब्लड भी लगाया जी गया। पहली सर्जरी जो उसकी 7 आवर्स की थी उसमें कम से कम 20 to 25 बॉटल्स लगी थी। उसके बाद जैसे जैसे वो कभी थोड़ा अप हो जाता था, यानी कि बेस्ट सबको नज़र आ रहा जी जी ओके, कुछ ही देर में यानी कि उसके जैसे ही उसका आईओ का बयान लेके चले गए हैं, आई थिंक कोई घंटे 1.5 घंटे बाद ना उसकी ये वाली जो राइट वाली टांग थी ना वहाँ से एकदम ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। डॉक्टर ने उसको जब कैचर किया, पकड़ा उसको, कहा जी नहीं हमें डाउट आ के कुछ और हो रहा है। यानी कि आप कह सकती हैं कि 10 to 15 मिनट्स में उसको 5-6 बोतलें और लगी ब्लड की ना एकदम। अच्छा उन्होंने उसको बंद किया है। अगली वेडनेसडे की नाइट 12-1 बजे उसकी जो लेफ़्ट वाली टांग है ना यहाँ से भी उसको ब्लीडिंग निकल गया। वक्ती तौर पे तो डॉक्टर ने उसको क्लोज़ किया, लेकिन जुमेरात वाले दिन सुबह 1:30-2 बजे ना उसको खांसी का एक होता लगता है, उसका मुँह उछू कहते हैं। हाँ उछू आया तो ये भी जो लेफ़्ट वाली टांग है ना इसमें से ब्लड ऐसा निकला कि सेकंड्स के अंदर जो उसकी वो लेफ़्ट वाली साइड है ना सारी ब्लड से भर गई थी। आप उसको कह सकते हैं कि डब्बों से हम उठा रहे थे उसका ब्लड, और ऊपर से उसको ब्लड चल रहा था और वो निकल जा रहा था। फिर डॉक्टर से बोला जी आप बाहर चले जाओ। उन्होंने उसको दबाया है हाथों से और उसको फ़ौरन से पहले ओटी ले गए हैं, ऑपरेशन थिएटर, और जाके वहाँ पे उन्होंने फ़ौरन से पहले उसको ब्लड लगवाया। वहाँ भी उसको कम से कम 10 से 12 बोतलें लगी हैं। और वो जब वो वहाँ से इसको लेके आए ना तो फिर मुझे बुलाया ना, जी सॉरी जी आपके बेटे की ये दूसरी टांग भी हमको काटनी पड़ेगी, लेकिन अगर बंद कर दी उन्होंने भी कि अब ये भी अब काटने के मूड में जाएगी। चुप करके हम वालदेन जाहिर है आप लोग हैं, सहारा होता है जवान बेटा जब मेरा जवान सहारा हो रहा छीन होता है, लिया इन्होंने ना। तो ये वालदेन के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने इस तरह से हाथों से निकल रही हो और वो अपनी आंखों से वो मंजर देख रहे जी वो मैं देख रहा हूँ मेरे बेटे को। जब भी मैं उसने कभी भी मुझे यानी कि 20-21 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, डेथ बिफोर वो मुझे यही बोलता था पापा आई एम गुड, मैं ओके हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हो जाऊँगा। हाँ कभी कभी बोलता था मेरी ये वाली टांग उन्होंने काट दी, ये वाली हमेशा बोलता था। मैं कि इसकी टेंशन ना लो,
मैं बहादुर हूँ, मैं कर दूंगा, इसको भी हो जाएगा। अगर आप बहादुर हो, मैं भी बहादुर हूँ। मैं बहादुर बेटे का बाप हूँ, मैं भी बहादुर हूँ। ये हो जाएगा, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर होगा। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। काशान की दादो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मामू भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। हमारे साथ काशान की दादो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। दादियां दा ते बड़ा सहारा होंदा है, अपनी औलाद नालों ज्यादा मोहब्बत अपनी औलाद मैं दी अपने औलाद नाल तो होंदी है। ज्यादा अपने बच्चे ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ज़्यादा अजीज़ करनी है कि मेरे ना माँ बाप वालों मेरे बच्चे बहुत प्यारे ने, क्योंकि मैं खुद अकेली हो गई इनकी शादियाँ करके। तो मैं अकेली, मैं गरीब आदमी की बेटी थी और मैं इसी तरह ही करती रही हूँ। या अल्लाह मेरे बच्चे ने भी इन्होंने जिस तरह किया, अल्लाह इन्हों का बच्चा भी इस तरह होवे तो फिर सुकून होता है। 20 दिन मेरे बच्चे ने अपने बच्चों को नहीं देखा, वो उसके पास ज़िंदगी रात दिन वो उसके पास बैठा रहा। उसने अपने पीछे बच्चे नहीं देखे। कहता अम्मी जी मैं आपके पास बच्चे छोड़ के, मैं कहा तू तो छड़ गया, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे बच्चे संभालनी अपनी। तो मेरे बच्चे ने असने 20 दिन नहीं देखा पीछे कि मेरे बच्चे छोटे ने तो मैं घर जावा या मैं किस तरह कमा। उसने ज़्यादा से ज़्यादा इधर भाग दौड़ ले, खून ले आ, इधर ले आ, इधर 10 बोतलें ले आ, 15 बोतलें ले आ, ये खून ला के देता रहा। आखिरी बारी काशान के साथ मुलाकात बात हुई होगी, आप इधर ही मेरी होती हैं? बात हुई थी, क्या कह के क्या मैं था? हॉस्पिटल गई थी। हाँ तो कहता था अम्मी नहीं आई, अम्मी नहीं आई, मुझे पुकारा था अम्मी हाँ। कहते हैं, वो दादू नहीं कहते थे। अच्छा तो मैं गई हूँ, मैं जब से जाकर अंदर जाके देखा तो मेरे दिल को कुछ हुआ, मुझे देखना नहीं पड़ा। मैंने उसको आवाज़ नहीं, कहता मुझे ना टीका लाता है तो सो गया। मैं उस बाद मैं देखा नहीं जाके, मैं आप खुद बीमार हो गई थी अपने बच्चे की गम में। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा बेटा था, और मैं उसके गम में खुद बीमार थी घर में। जब वो दिन जिसकी उसका डेथ हुई है तो उस दिन मुझे इन्होंने, घर वालों ने, किसी ने मेरे से बात छुपा के रखी और मुझे खुद पता चल गया। मैं क्या आप फिस कर रही हो, मुझे बताओ। कहती है कुछ नहीं। फिर एक आई है, उसने कहा कि बच्चे की ना तबी हालत बहुत ख़राब है। मैं दवाएं करती रही, मैं सारे करती हूँ। एक उसकी चाची नीचे आई, वो मेरी भतीजी भी है, उस आई है, उसने मेरे गले लगी और रोई है। तो मुझे पता लगा कि मेरा बेटा दुनिया से चल बसा है। मेरे पास इतनी है कि मैं अब तक खाना भी नहीं सही खा सकती, ना मैं उसको पूछ सकती हूँ, ना मैं उसको कुछ कह सकती। मैं इसी के पास सारा दिन दिलासियाँ देती रहती, सुमेरा नहीं कर, सुमेरा बस कर, सुमेरा ना कर। जाहिर है माँ है, उसको सब्र तो नहीं आएगा, सब्र नहीं आता इंसाफ नहीं उसको। मिलेगा तो सब्र तो नहीं आएगा उसको। कुछ दिन पहले उसकी जुबान बंद हो गई थी हॉस्पिटल में, अभी भी प्रॉपर नहीं बोल पा रही। नहीं पा रही, वो हाँ। सही नहीं बोल पा रही। कोई इसको फिर आवाज़ें दी, इसे दे आवाज़ दे, इधर खड़ी होकर आवाज़ है कशान कर, इसको आवाज़ें लगवाई, बहुत कुछ करवाया इसके साथ। फिर इसको दवाई भी दी, सारा कुछ खिलाया, लेकिन मेरी बच्ची की ज़ुबान अब तक सही नहीं है। आप इस केस को भी देख रहे हैं, पुलिस ने क्या ताउन किया अभी तक? बस बाकी तो मामला बता दिए माँ जी ने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा सखा भांजा था, हाँ जी मेरे बेटों की तरह था, बहुत उससे प्यार करता था। मुझे जब इस केस के बारे में, इस वाक़े के बारे में पता चला तो मैं खुद शौक में पड़ गया कि ये कैसे। आधी रात को मुझे कॉल आ रही है 12 बजे कि आपके भांजे को फायर लग गया, सर्विस हॉस्पिटल में, आप फौरी पहुँचें। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी कि ये क्या वाक़या हो अभी गया। लोगों के केस सुनने और अभी आज अपने घर का, अपने घर का अपने वाक़या, ये खून मेरे का। लिए इंतहाई दिल क्रश वाक़या है, इसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा। और 20 दिन तक मेरा भांजा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। हमने बड़ी कोशिश की उसकी जान बचाने की। 20 दिनों में 100 से ज़्यादा उसको ब्लड की बोतलें लगी, लेकिन नहीं सर्वाइव कर सका। लेकिन अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा गिला है गवर्नमेंट से है, अदारों से है, जिन लोगों के ज़िम्मे ये इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी थी, उन लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं पूरी निभाई। की। मैं एज ए लॉयर जहाँ तक भी होगा मैं इसकी जंग लड़ूंगा और अपने बच्चे के हक़ के लिए लड़ूंगा। हर जगह अपनी आवाज़ उठाऊंगा, हर फोरम पे जाके लड़ूंगा इसका केस। और मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह, जिन लोगों की वजह से मेरा बच्चा मेरे से दूर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी नालायकी जो सी है वो मुतलका थाने के आईओ की है, जिसने इस केस को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया अभी तक। इवन के 25 डेज़ से भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और अभी तक उसने इसकी कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और जिस घर में ये वकूआ हुआ है
अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ कि वो आईओ अभी तक उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में मसरूफ़ है। उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन नहीं लिया गया, उनके घर वालों को ज़रा सी खराश तक नहीं पहुँचाई गई। जिनके घर में इल्लीगल काम होते हैं, जो गैर कानूनी फूड का काम करते हैं अपने घरों में, और मंथलियाँ जाती हैं अदारों में, जो उनको पकड़ते हैं बाद में छोड़ देते हैं, और उन लोगों ने अपने घरों में इल्लीगल वेपन्स तक रखे हुए हैं। इवन कि अभी तक जब मेरा बेटा बच्चा चला गया है, मेरा भांजा, उसके बावजूद भी वो लोग अभी तक इन लोगों को थ्रेट कर रहे हैं कि अपने केस से पीछे हट जाओ, वरना अभी एक गया उसके बाद कई और लाशें भी उठेंगी। लेकिन मैं उनको ये समझा दूं कि अभी बारी हमारी नहीं है, अभी मैं खामोश बैठा हूँ, अभी मैं कानूनी जंग लड़ूंगा, जहाँ तक भी होगी मैं कानूनी जंग लड़ूंगा और इन लोगों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। लेकिन अदारों से मेरी गुजारिश है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, जो घरों में अपने इल्लीगल काम करते हैं, इल्लीगल वेपन्स रखते हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारे जो हैं वो इस हद तक नालायक और नाकारा हो चुकी हैं कि जिनके ऊपर जुल्म होता है वो रोते हैं, वो अजियत में, वो सिसकियाँ, ये सब कुछ चलता है। उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, वो लोग इंसाफ के मुंतज़िर होते हैं, और जिन्होंने जुल्म, जिन्होंने बर्बरियत वो की होती है, वो लोग आज़ाद फिरे होते हैं। यही अलमी है जिसकी वजह से हज़ारों माओं की गोदे जो हैं वो आज उजड़ गई हैं। लाखों ऐसी बुजुर्ग हमारी माएँ जिनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन नहीं है तो सिर्फ इंसाफ नहीं है।